ट्रम्प की अगर बेईमानियों का जिक्र किया जाए तो डेफिनेटली बहुत सारी उसकी जो बेईमानियां हैं वो वन बाय वन हम लोगों को नजर आती हैं। 2000 साल के 25 के अंदर भी देखा जाए तो इसने एक टैरिफ वॉर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर सबसे पहले बताया गया कि मैं 100% जो टैरिफ है वो इंडिया पर लगाऊंगा, लेकिन करते कराते उसने 50% टैरिफ लगा दिया, ना सिर्फ इंडिया के ऊपर बल्कि चाइना और ब्राजील के ऊपर भी, ताकि ये तीनों जो पावर्स हैं मिलकर एक ट्राइका ना बना पाए और रशिया को धचका देने के लिए इसने ये सारी जो स्ट्रेटेजी है, जो हथकंडे हैं, ये अप्लाई किए। लेकिन स्टिल अगर देखा जाए तो ट्रम्प जो है वो कामयाब होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। साल गुजरता गया लेकिन जो ट्रम्प है वो मजीद कह लें कि जो अपने ट्रेड के ताल्लुकात है, ना सिर्फ इंडिया के साथ 25 साल खराब करना चाह रहा है बल्कि चाइना के साथ भी अगर देखा जाए, या रशिया के साथ तो वैसे ही ट्रम्प की बनती नहीं है। लेकिन हाँ, जो ट्रम्प है वो अपनी जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं वो रशिया से जरूर हैंडल करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग बात करें अमेरिका के सेनेटर की, तो जिन्होंने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया जिसमें ये बताया गया कि इंडिया रशिया के साथ मिलकर जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें लोगों को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, जबकि हम ये चाहते हैं कि इंडिया खुद रशिया को समझाए कि ये जो जंग है इसको रोक देनी चाहिए है। लेकिन इंडिया ने बिल्कुल नहीं सुना और सस्ते दामों में जो तेल है वो रशिया से खरीदता हुआ नजर दिखाई दिया। और इस बार अगर देखा जाए तो 500 टैरिफ एक बार फिर से कह लें कि वॉर छिड़ चुकी है और ट्रंप ब्राजील, चाइना और इंडिया के ऊपर ये टैरिफ लगाएगा। क्या इंडिया स्टिल स्टैंड खड़ा होगा? चाइना साथ देगा इंडिया का, ब्राजील साथ देगा इंडिया का और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? हमारे से पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो मैम ये बताएं कि अगर ट्रम्प की बात की है तो ट्रम्प पागल हो गए हैं क्या? सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को उनका मूड चेंज हुआ होता है। ट्रम्प जब से अपनी हुकूमत में आए हैं यही देखने में आ रहा है कि वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं और अजीबोगरीब हरकतें हैं। इनकी हरकतों की वजह से मीम्स वगैरह भी काफी बन रही हैं। हाँ, तो इस वजह से लगता तो यही है कि ट्रम्प का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि जो है उनकी हरकतें बिल्कुल सही नहीं है। कभी पंगे ले रहे हैं और बिल्कुल अमेरिका पहले इस तरह अकेला नहीं हुआ था जिस तरह अब देखने में आ रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऐसा अकेलापन होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप सुपर पावर है, आप नहीं चाह रहे हैं कि जो डॉलर है वो नीचे गिरे और ब्रिक्स के अंदर ट्राइका बने और इंडिया की करेंसी वहां पर इस्तेमाल की जाए। क्या मसला है? चलें, आपकी भी करेंसी इस्तेमाल हो जाएगी, इंडिया की भी करेंसी इस्तेमाल हो जाएगी, आपको मुल्कों के साथ बना के रखनी चाहिए। वेनेजुएला के बारे में भी आपने सुना है, वहां पर भी ऑयल नजर आया, वो दौड़े दौड़े गए वहां पर और कहते हैं जी ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे, 50% आप ऑयल हमें दें ताकि हम जो पैसे इकट्ठे होंगे आप पे भी बांट देंगे, खुद भी रख लेंगे। तो चलें ठीक है, आप दुनिया के साथ पंगे ले रहे हैं लेकिन बस कर दें। एशिया के साथ क्या मसला है आपको? वो यही मसला है कि अब इंडिया को अगर देखा जाए, सबको समझ आ गया है कि हमने डॉलर को गिराना है, क्योंकि डॉलर की इजारादारी बहुत हो रही थी जिसकी वजह से महंगाई एशिया में बहुत ज्यादा हो रही थी। इंडिया ने स्टैंड लिया, उसने 22 ममालिक के साथ ऑलमोस्ट मुआहदे जी, सबसे पहले आपने ट्रम्प वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका मैं आपको सिंपल आंसर करूँगा। आंसर उसका ये है कि वो फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री हमारे पास सुपर पावर है, तो वो किस तरह अपने सुपर पावर को मेंटेन कर सकता है? ज़ाहिर सी बात है, उसने जिधर भी मिनरल्स है, जिधर भी वसाइल है, उसके पीछे भागना है। ये प्रोपेगेंडाज उसने फैलाना है, ठीक है? तभी तो वो सुपर पावर रह सकता है, ठीक है? तो वो वैसे प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जिधर भी वसाइल है, जिस भी कंट्रीज़ में, वो उसके पीछा करेंगे, तो इस वजह से उसकी मेंटेनेंस होगी। दूसरी बात आपने की है DJSPR की, तो अगर देखा जाए तो अब वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो तकरीबन फेल हो चुकी है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें करप्शन हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो चुका है। तो इस तरह से अगर वो कंट्रोल करता है या इंटरफेरेंस करता है तो वो अपनी हद तक सही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे वेल डिसिप्लिन जो हमारे पास इदारा है उस वक्त वो आर्मी ही है, ठीक है? तो इस तरह से अगर वो इंटरफेरेंस करता है या कंट्रोल करता हो तो आई थिंक इट्स गुड। ओके, आप कह रहे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग इदारा इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो वेल डिसिप्लिन भी नजर आता है, वो आर्मी का ही है। आपको क्या ख्याल है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो बहुत मजबूत स्टेटमेंट है? उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अफगानिस्तान हमेशा टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल होता है और इल्जाम पाकिस्तान पर आता है, और जिस तरह से कह लें कि हमने बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं उनको भी हटा दिया रास्ते से। बिल्कुल मैं इस स्टेटमेंट के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, क्योंकि आर्मी भी हमारी है और जो ये तालिबान के बारे में बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है ना। तालिबान जो है ये भी एक मुसलमान है, मुस्लिम कंट्री है। हमें मुस्लिम कंट्री के साथ हालात ख़राब नहीं करने चाहिए। DGSPR फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस कर रहे, स्टेज पे बैठ के धमकी दे रहे खुलेआम, इसके मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। आर्मी भी हमारी है, इसके बावजूद ये कह रहे कि इंडिया और अफगानिस्तान एक साथ बैक वक्त अटैक करें, हम उनका फेस मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। आप इंडिया का मुकाबला करो, वो एक अलग मजहब है। आप अफगानिस्तान की बात ना करो, क्योंकि वो भी हमारे पठान है।
हमारे हजारों साल से उसके साथ अच्छे। वो दहशतगर्दी में आ जाते हैं ना, वो दहशतगर्दी करते हैं, तो दहशतगर्दी को मिटाना बहुत जरूरी है। अगर दहशतगर्दी को नहीं मिटाया जाएगा तो पाकिस्तान का इमेज कैसे अच्छा होगा? बिल्कुल, ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, दहशतगर्दी की बात ये लोग कर रहे हैं ना, दहशतगर्दी क्यों हो रही है ना, बॉर्डर बंद है, डिफेंस का काम आप लोगों का है बॉर्डर पे, तो वहाँ पे ब्लॉक कर दो ना। दहशतगर्द तो आप लोग अलाउ करते हो कि आ रहे हैं ना, दहशतगर्द तो खुद से नहीं आ रहे, जब बॉर्डर बंद है, डिफेंस का काम आप लोग कर रहे हो, दहशतगर्द कहाँ रहे से रहे फिर। लेकिन सारे के सारा वो यही कहते हैं कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि पिछले साल अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने भी विजिट किया था इंडिया को। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की जंग छिड़ गई, तो उसके बाद अपना जो हिफाजत है वो करनी चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है उसमें तो क्लियर कट कहा गया है कि भाई ठीक है, वी आर रेडी। नहीं, ये लोग जो है ये जो रिसेंटली पाक अफगान बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई थी ना, ये जो अफगान लोग है, ये तालिबान इन लोगों की बात नहीं मान रहे थे, ये सीपी का रोड जा रहा था, असल रीजन इसके पीछे वो था। ये लोग तो इधर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये वो है, लेकिन अफगान तालिबान भी अपने हक पे जगह पे सही थे ना। लेकिन मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ, अफगान तालिबान के साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे होने चाहिए, बस मैं ये तो कह। 2025 में तो जंगें हुई हैं, 2026 में भी जंगें नजर आ रही हैं, तो आपको लगता है कि 2026 का जो साल है वो बिल्कुल 2025 जैसा ही जाने वाला है? इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लगता है कि लड़ाई हो जाएगी। रेडी नहीं सारे, ऐसा ही है। हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। बस इतनी कर ली है कि वो अपनी करेंसी में और दूसरी करेंसीज में डॉलर के अलावा ट्रेड करेगा, क्योंकि उनके लिए उनके अवाम प्रायोरिटी पे है, पाकिस्तान की तरह नहीं। तो इसलिए जो इंडिया कोशिश है कर रहा है, ट्रम्प डर गया, ट्रम्प कह रहा है कि मैं अकेला ना पड़ जाऊं। और चाइना भी देख रहा है कि इंडिया किस तरह स्टेप ले रहा है, चाइना इम्प्रेस होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया से। बिल्कुल, चाइना की आपने यहाँ पर बात की है, तो चाइना खुद एक एशियन टाइगर आपको नजर आएगा। इकोनॉमी के लिहाज से देखिए, सक्सेस के लिहाज से देखिए, प्रोग्रेस के लिहाज से देखिए, लेकिन ट्रम्प पाकिस्तान पे बड़ा मेहरबान होता है, हर जगह जाके सपोर्ट करते हैं। और हमारे जो फील्ड मार्शल है उनको बहुत ज्यादा बुलाया जाता है, कह लेके ट्रम्प अपने व्हाइट हाउस में इन्वाइट करते हैं। तो इस पर क्या राय है आपकी? एक तरफ इंडिया के साथ नाराजगी है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती है। ट्रम्प पाकिस्तान को भी अपने फायदे के लिए यूज करे। 9/11 का वाकया देखा जाए तो पाकिस्तान का काफी नुकसान हुआ था। पाकिस्तान मुझे लगता है कि एक मतलब फायदे के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इंडिया को कोई फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता, इंडिया अपने दिमाग से काम लेता है। तो इसलिए ट्रम्प जरा पाकिस्तान पे मेहरबान हो रहा है कि पाकिस्तान को जैसे मर्जी चाहे यूज कर सकता है। पाकिस्तान थोड़ा सा डरता भी है, अमेरिका जो बात करे उससे पीछे नहीं हट सकता। तो इस वजह से ट्रम्प जो है पाकिस्तान पे मेहरबान ही होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से ट्रम्प की चीजें हम लोगों को नजर आ रही हैं, एक अच्छा ट्रेड पार्टनर है आपका इंडिया, 25 साल से उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, और इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्टर भी है आपका, आपको फार्मास्यूटिकल्स देता है, ऑर्नामेंट्स देता है, इसके बावजूद आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो ब्राजील और चाइना क्या साथ देंगे इंडिया का? हाँ, लग रहा है, क्योंकि चाइना पहले नाराज था इंडिया से, लेकिन जब से चाइना ने देखा है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, टेक में देख लें, डिफेंस में देख लें, इंडिया हर चीज में उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो चाइना की जैसे पाकिस्तान से दोस्ती, अब वो चाह रहा है कि वो इंडिया को भी नाराज ना करे। हाल ही में हमने देखा कि चाइना जो है ट्रेड वगैरह पे बात करने की कोशिश कर रहा है इंडिया से। तो चाइना को समझ लग गई है, और वैसे भी अमेरिका का तोड़ उसे पता चल गया है कि वो इंडिया के साथ मिलकर ही कर सकता है। अब बिल्कुल आपकी बात ये है कि चाइना खुद चाहता है कि उस पर भी 500% टैरिफ लगाना क्यों है आपने? आपके मुल्क को ही मसला होगा, इसे वो ही महंगी चीजें खरीदेंगे फिर। बिल्कुल यही बात है, लेकिन ट्रम्प को ये बात अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन वक्त के साथ साथ शायद उन्हें समझ आ आपको जाएगी। लगता है कि अगर ट्रम्प हटते हैं यहाँ से प्रेसिडेंशियल अपनी गवर्नमेंट से, तो अगले जब दोबारा इलेक्शंस होंगे तो ये दोबारा प्रेसिडेंट बनेंगे? नहीं, अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, अगर पाकिस्तान में जिस तरह करप्शन वगैरह या कुछ इस तरह की वन साइडेड चीज है, इसी तरह अगर अमेरिका में हो जाए, उम्मीद तो नहीं है ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाए तो फिर ही ऐसा कुछ हो सकता है, वरना कोई उम्मीद नहीं है। आपको लग रहा है कि हमारे जो ISPR हैं, DG ISPR हैं, अहमद शरीफ चौधरी, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया कि इंडिया पाकिस्तान की में भी जंग हो सकती है दोबारा, तो आपको लग रहा है कि इस साल कुछ और जंगें देखने को मिलेंगी? पहले पूरी दुनिया में जंगें चल रही हैं। हाँ, जंगें तो देखने में डेफिनेटली मिलेंगी, क्योंकि इंडिया के सर पे भी पावर का भूत अब सवार हो चुका है। ऊपर से जो पहले इंडिया हारा है, तो उसकी भी उसको थोड़ी सी बेइज्जती फील हो रही है। उसके बाद ट्रम्प ने उनको और चिढ़ाया, क्या है कि सबके सामने ट्रम्प ने कह दिया कि पाकिस्तान ही जीता है। तो इसका मुझे लगता है कि बदला लेने के लिए इंडिया कुछ ना कुछ जरूर इस करेगा। बार अफगानिस्तान की बात करें कि अफगानिस्तान को बीच में ले आते हैं, तो आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान एक अच्छा साथ देगा इंडिया को और पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई करेगा आकर? कुछ भी हो सकता है, अफगानिस्तान मतलब कोई सगा नहीं है पाकिस्तान का। तो हो सकता है कि वो अपने फायदे के लिए इंडिया का साथ दे।
किसका दिल नहीं करता कि वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाए। ओके, बात की शुरुआत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। जिस तरह से वो पूरी दुनिया के अंदर अपना एक रौब जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी वेनेजुएला पर अटैक करते हैं तो कभी बाकी कंट्रीज को धमकी देते हैं और कभी कहते हैं कि मैं ब्रिक्स में जो रशिया, इंडिया और चाइना है इसको कभी ट्राइका नहीं बनाने दूंगा और जो इंडिया की करेंसी है उसको भी कभी इस्तेमाल ब्रिक्स में नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डी डॉलराइजेशन हम लोगों को नजर आए और डॉलर के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अभी जैसे कि वेनेजुएला का कह लें कि जो ऑयल है उसको हथिया लिया सारे का सारा और बोला कि भाई ये 50% जो अपना ऑयल है वो हमें देंगे और हमारे से जो प्रॉफिट होगा वो हम वेनेजुएला और कह लें कि अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। स्पेशली अगर देखा जाए तो एक और बड़ी धमकी जो ट्रंप की जानिब से नजर आई, ट्रंप की नहीं बल्कि उनके जो सेनेटर हैं उनकी तरफ से हमें नजर आई। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया कौन होता है कि रशिया से ऑयल परचेज करे, जबकि वो देख रहे हैं ना सिर्फ इंडिया, चाइना और ब्राजील भी, जबकि वो देख रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर जितनी भी अमवात हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, तो इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो इंडिया, रशिया और कह लें कि जो चाइना है वो बाज नहीं आ रहा है। स्पेशली हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे DGISPR के ऊपर जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेगा तो आ जाए, उनको खूब मजा कराएंगे। तो पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि आखिर ये स्टेटमेंट जो इतनी ज्यादा कह लें कि वायरल होती हुई दिखाई दे रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए जिस तरह से ट्रंप ने 500% टैरिफ लगाने की बात की है, दोबारा से टैरिफ की जो जंग है वो छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। और क्या लगता है कि इंडिया स्टैंड स्टिल करेगा, चाइना और ब्राजील साथ देगा इंडिया का? क्या इंडिया अपना जो ऑयल है वो रशिया से परचेज करना बंद करेगा या नहीं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।